मौतों का जिम्मेदार कौन? आज जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो देश का गोदी मीडिया पुल पे मौजूद बेकसूरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखिए यहाँ गोदी मीडिया के आगा कहे जाने वाले सुधीर चौधरी ने क्या कहा है। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। तो देखा आपने, जहां लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों की जानें गई, वहां ऐसे पत्रकार किस तरह से पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात को अपना घर कहते हैं, गुजरात की तरक्की को अपना सपना कहते हैं। एक बात बताइए, अगर किसी के घर में मौत हो जाती है तो क्या वो इस तरह से जगह जगह प्रचार करता हुआ नजर आएगा? नहीं ना। इंसान चाहे जितना ही ओहदे वाला हो, कितना ही उसकी पोजीशन बड़ी हो, लेकिन किसी की मौत पर इस तरह से कैमरे के लिए ऑब्सेस्ड होना कितना सही है। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी के बंगाल में पुल टूटा था तो प्रधानमंत्री किस तरह चिल्ला चिल्ला के एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड की बातें कर रहे थे। सुनिए। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। अपने प्रधानमंत्री की बातें तो सुन ली कि किस तरह से वो हादसे में गए लोगों की जानों पर क्या क्या बोले, दूसरी सरकार की खामियों पर निशाना करते हुए कैसे राजनीति करते हैं। मगर आज आप राहुल गांधी को देखिए, किस तरह से वो इस हादसे को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. तो देखा आपने, राहुल गांधी की ये बात उतनी ही सही है जितनी कि दुश्मन के घर में अगर मौत हो जाए तो उस पर जश्न नहीं मनाते हैं, वहाँ इंसानियत दिखाते हैं, शोक मनाते हैं। अब इंसानियत की बात हम आपको क्या ही बताएं, आप समझदार हैं, सारी बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जरा आप ये सोचिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में जब पीड़ितों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहां देखने के लिए, पीड़ितों को देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां अस्पतालों में किस तरह से साफ सफाई हो रही है, मरम्मत की जा रही है अस्पतालों की। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद सोचिए, ये क्या है, क्यों छुपाया जा रहा है, आखिर ये नाटक क्यों किया जाता है। आखिर प्रधानमंत्री जी अपने घर जा रहे हैं, वो अपनी जगह, वो भी उन पीड़ितों से मिलने जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री जी आखिर इससे साबित क्या करना चाहते हैं? इंसान का घर या आसपास का मोहल्ला, कस्बा, शहर अगर टूटा हो तो उसे क्यों छुपाया जाता है? ये दिखाने के लिए कि तरक्की हो गई है या फिर उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वो कहते हैं ना, जब अपने घर कांच के बने हों तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पीएम मोदी का घर कहे जाने वाले राज्य में मोरबी पुल हादसे पर अहमद महफूज जी का बस एक ही शेर इस वक्त याद आता है कि सुना है शहर का नक्शा बदल गया है महफूज, सुना है कि शहर का नक्शा बदल गया है महफूज, तो चल के हम भी जरा अपना घर देखते हैं। लेकिन इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखी जाए तो इस वक्त सवाल फिर भी दिमाग में आता है कि आखिर मोदी सरकार में जो विकास की बातें हो रही थी, जिन विकास की बातें हो रही थी कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, वो विकास आखिर टूटता हुआ क्यों नजर आया? फिर चाहे बात हो मोरबी पुल टूटने की या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टूटने की, और यहाँ तक कि जो वंदे मातरम ट्रेन लॉन्च की थी उसका भी एक्सीडेंट कई बार होता हुआ नजर आया है। मतलब ये किस तरह का विकास है जो टूटता ही नजर आ रहा है, इतना कमजोर विकास, आखिर ये कैसा विकास है? ये सवाल अभी भी जहन में रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।